नमस्कार बच्चों, ये वीडियो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। जिस क्वेश्चन में मेन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जहाँ पर लिमिट्स हैं 0 to अल्फ़ा डी थीटा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप पहले ऑब्जर्व करिए कि जो थीटा है यहाँ पर वो वेरिएबल है और अल्फ़ा जो है ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो अल्फ़ा से आपको घबराना नहीं है, थीटा को सॉल्व करना है। थीटा इज़ अ वेरिएबल और थीटा के रिस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका अप्रोच होना चाहिए आपको कॉस थीटा को थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिखना है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस 2x का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर ये कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पहले आपको एक 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस 1 की जगह आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यही अप्रोच होती है जब आपका फंक्शन कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में रहता है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कोई फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी बताए हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनका इंटीग्रेशन एक अलग टाइप से किया जाता है। तो अप्रोच स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए 0 to अल्फ़ा डी थीटा बाय कॉस अल्फ़ा को आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी जगह कुछ नहीं करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और 1 की जगह आप क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लिखेंगे। ठीक है, थीटा वेरिएबल है इसलिए थीटा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस इस कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और ये फॉर्मूला कहाँ से लाए हैं हम? यहाँ से। ये कॉस 2x का है, 2 थीटा का है, हमें इसे थीटा बनाने के लिए डिवाइड कर देना है पूरे एंगल्स को 2 से। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्व द लाइक टर्म्स। जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ है और यहाँ है, तो इसका कोफिशिएंट कॉस अल्फ़ा है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा प्लस 1। ओके, और बाहर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। ये आपका इसका कोफिशिएंट कॉस अल्फ़ा है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा -1 और बाहर आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई थीटा बाई 2। ठीक है, तो यही अप्रोच अप्लाई करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि ये पूरा फंक्शन sec और tan में चेंज हो जाए। तो उसके पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस 1 कितना लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए कॉस 2x प्लस 1 निकालेंगे तो ये कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर x। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ से आएगी वैल्यू कॉस अल्फ़ा -1, तो ये होगा -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, यहाँ तक अच्छा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, इससे डिवाइड करेंगे। थीटा वेरिएबल है, ध्यान रखिए, सब थीटा से ही हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अल्फ़ा यहाँ कांस्टेंट है, उस पर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने डिवाइड करना है। देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 बन जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा बाय 2 बचेगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और ये साइन बाय कॉस आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। किसको? tan थीटा बाई 2 को t एज्यूम कर लेना है, जिससे आपको ये पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया वेरिएबल t में, और इजी हो जाएगा सॉल्व करना।
तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का होगा 1/2 डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब लिमिट्स भी बदलनी पड़ेंगी, ये लिमिट्स है ना, ये लिमिट्स किसकी हैं, थीटा की हैं, हमें टी की लिमिट्स चाहिए। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा 0 है तो टी कितना आएगा tan 0/2, तो टी भी कितना हो जाएगा tan 0 मतलब 0, ओके। और थीटा की वैल्यू जब आपकी पाई है, नहीं अल्फा है, ठीक है, अल्फा है तो टी की वैल्यू कितनी आएगी tan α/2, ओके। यहाँ डाल देंगे थीटा की जगह अल्फा। सो ये हो गया लिमिट्स भी चेंज, तो पूरा इंटीग्रेशन आपका चेंज हो गया है। नाउ द इंटीग्रेशन इज 0 to tan α/2, ये लिमिट्स हो गई हैं। और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 dt, तो ये हो गया 2 dt डिवाइडेड बाय, ये है आपका 2 cos स्क्वायर α/2, 2 cos स्क्वायर α/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर α/2, 2 साइन स्क्वायर α/2 और वहाँ पर आप लिखेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि tan θ/2 को हमने टी एज्यूम कर रखा है। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ आ रही होगी समझ में, 2 अगर हम कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हम एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है दिस इज योर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की वैल्यू आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है। और ये कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, जब एक्स का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है, नेगेटिव है ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप टी के लिए हम अप्लाई करेंगे बिकॉज टी इज़ अ वेरिएबल, नाउ टी इज़ योर वेरिएबल, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है, से साइन स्क्वायर α/2 है, ठीक है। तो हमें इसे क्या बनाना है 1, कैसे बना सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर α/2 से या फिर कॉमन ले लीजिए बाहर। तो देखिए ये हो जाएगा 0 to tan α/2, यहाँ 2 से कैंसिल कर चुके हैं और ये बच रहा है आपका cos स्क्वायर α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2 टी स्क्वायर, ओके। सो यहाँ आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, देन यू कैन राइट डाउन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर α/2 है, इसको 1 बनाना है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है, साइन स्क्वायर α/2 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर आपके पास रहेगा, यहाँ पे नहीं है साइन तो हमने कॉमन लेना है तो डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा, डिवाइड वाला कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर α/2 माइनस टी स्क्वायर। नाउ अब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे कंपेयर करिए, बस dx की जगह dt है, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी cot α/2 और x की जगह पे t है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर α/2। नाउ फॉर्मूला लगाते हैं 1/2a, तो 1/2 a की वैल्यू कितनी है हमारी cot α/2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या लगाना है, log a प्लस एक्स मतलब cot α/2 प्लस t, देन a माइनस एक्स cot α/2 माइनस t, ओके। अब लिमिट्स भी लगानी है, लिमिट्स भी लिख लीजिए आप, क्या क्या लगानी है हमें, 0 to tan α/2, ये लिमिट्स भी लगेंगी। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। So the next step is put the limits in your function, लिमिट में लिमिट्स डालनी है आपको फंक्शन में। तो ये देखिए फंक्शन क्या बन गया है आपका 1 बाय साइन स्क्वायर α/2 और 2 cos α/2 है, cot α/2, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे cos अपॉन साइन, ठीक है, क्योंकि cot की वैल्यू क्या होती है cos अपॉन साइन। नेक्स्ट है आपका log, अब हम लिमिट्स डाल रहे हैं तो log की लिमिट डालिए tan α/2, तो ये हो जाएगा cot α/2 प्लस t की वैल्यू डाल देंगे tan α/2 डिवाइडेड बाय cot α/2 माइनस tan α/2,
ये अपर लिमिट्स डाली है मैंने, ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 की वैल्यू डाली है t की जगह पर। लोअर लिमिट आपकी कितनी है 0, और 0 डालेंगे तो क्या होगा, कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा बाई 2 1 हो जाएगा, और लॉग 1 कितना होता है 0, तो वो 0 हो जाएगा वैल्यू। तो हमने अपर लिमिट डाल के निकाल लिया है, लोअर लिमिट पर 0 हो रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। देखिए यहाँ से साइन कैंसिल हो रहा है पावर में, तो एक साइन बचेगा, और 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कितना होता है साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ अल्फा बाई 2 है तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू साइन अल्फा। सो ये हो गया 1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ देखिए लॉग में क्या आ जाएगा आपको, इस कॉट को आप जानते हैं, कॉट इज इक्वल टू 1/10, रेसिप्रोकल होता है ना 10 का, तो कॉट की जगह लिख सकते हैं 1/10 अल्फा बाई 2, ठीक है। जहाँ पे भी कॉट अल्फा बाई 2 है वहाँ लिख सकते हैं 1/10 अल्फा बाई 2, और जब आप लिखेंगे 1/10 अल्फा बाई 2 तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो ये पूरा आपका बन जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे यहाँ भी लिखेंगे 1/10 अल्फा बाई 2 और एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 10 अल्फा बाई 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवीजन में है जो कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, ये वाला, ये भी cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x के ये 4 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी 11th क्लास में, वही है cos 2x इक्वल टू 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x। यहाँ से देखिए 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। सो ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर थोड़ा सा चेंज है तो वो हो जाएगा 1/cos x। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 1/cos x लिख देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। सो ये होगा 1/sin अल्फा, और ये हो गया log 1/cos अल्फा, ठीक है, क्योंकि cos 2x की वैल्यू वो थी तो ये 1/cos अल्फा बन रहा है, और 1/sin अल्फा किसके इक्वल होता है कोसेक अल्फा के, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक अल्फा। आप जानते हैं साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये होगा आपका log 1/cos किसके इक्वल होता है सेक, ठीक है। सो देखिए सेम आ गया, यही चाहिए था हमें, यही प्रूफ करना था कि न्यूमरेटर ये जो आपका LHS है दिस इज इक्वल टू दिस, इंटीग्रेशन आपका ये है, तो यही हमने प्रूफ कर दिया है। सो इस तरह से अगर आप प्रूफ करेंगे तो ये क्वेश्चन भी ईजी हो जाएगा। थैंक यू।